डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज संविधान दिवस के मौके पर संसद के जिस सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी संविधान की विशेषताओं का बखान कर रहे थे, उसी सेंट्रल हॉल में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने की प्रक्रिया को पूरा किया गया था। From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution. देश के संविधान को बनाने की तैयारियां देश के आजाद होने से पहले ही शुरू हो गई थीं। आजादी की लड़ाई के दौरान ही संविधान को आकार देना शुरू हो चुका था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद संविधान को तैयार करने की शुरुआत हुई। 17 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए संविधान बनाने की चुनौतियों के बारे में भाषण दिया था। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. अगले करीब 3 साल तक कड़ी मशक्कत और दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था। तब अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संविधान सभा कुल 11 बार बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के दस्तखत के बाद संविधान अस्तित्व में आया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम, हर एक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। भारत के संविधान की खूबसूरती इसमें दर्ज प्रावधानों से ही नहीं है, बल्कि इसकी मूल कॉपियों की साज सज्जा भी इसे दर्शनीय बनाती है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहें। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ इटालियन शैली में लिखा था और संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अनोखे ढंग से सजाया है। उन पर कलाकृतियां उकेरी थी।
हमारा संविधान ही हमारी पहचान है, हमारा संविधान ही हमारी जीवन शैली है और हमारा संविधान ही भारत का गौरव है, आन बान शान है। संविधान है तो हम भारत के लोग हैं। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है। आज तक ब्यूरो।